पंचदशी पंचदशी ग्रंथ में चित्रदीप प्रकरण और इस चित्रदीप प्रकरण में श्लोक नंबर है आज 213 बराबर। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ताभ्याम सर्वं प्रकल्पितम इति उक्तम तत्र केन कियत् कल्पितम इति आकांक्षायाम आह। ठीक है, तो अभी ऊपर कहा कि आनंदमय और विज्ञानमय, अर्थात आनंदमय को बताया ईश्वर और विज्ञानमय को बताया जीव, और ये दोनों भी माया के द्वारा कल्पित है। और माया के द्वारा कल्पित होने के कारण उपाधि को लेकर इनका जगत के अंतर्गत अंतर्भाव जगत में अंतर्भाव होता है। और उपाधि को हटाएंगे, उपाधि की दृष्टि छोड़ेंगे तो केवल चैतन्य रूप से देखेंगे तो ब्रह्म रूप है। ये बात हो गई। अब माया के द्वारा कल्पित जो ईश्वर और जीव, ये माया के द्वारा कल्पित है और इन दोनों के द्वारा जगत कल्पित है। तो किसके द्वारा कितना जगत कल्पित है, ये प्रश्न हो रहा है, तो उसका उत्तर देना है। तो कह रहे ताभ्याम सर्वम प्रकल्पितम, ये ऊपर कहा इति उक्तम तत्र, उनमें केन कियत् कल्पितम, ईश्वर के द्वारा कितना जगत कल्पित है, रचित है, और जीव के द्वारा कितना जगत कल्पित है अर्थात रचित है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। केन कियत् कल्पितम इति आकांक्षायाम, ऐसी यदि जानने की इच्छा होती है तो आह उत्तर दे रहे हैं। ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टिरीशेन कल्पिता जाग्रदादि विमोक्षांत संसारो जीव कल्पितः ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टिरीशेन कल्पिता जाग्रदादि विमोक्षांत संसारो जीव कल्पितः। ठीक है, ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टि ही ईशेन कल्पिता जाग्रदादि विमोक्षांत संसार जीव कल्पितः। अन्वय सरल है। तो कह रहे ईक्षण से लेकर प्रवेश तक, मतलब जगत को, सृष्टि को उत्पन्न करते समय, करने के पहले उस ईश्वर में संकल्प हुआ, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ अनेक बन जाऊं, ये संकल्प हुआ। तो वहां से लेकर संकल्प किया ना, ईक्षण किया, वहां से लेकर फिर उसने क्या किया, उस माया को लेकर, माया के निमित्त से पंच महाभूतों को बना दिया, वो अपंचीकृत थे, फिर उनसे कुछ सृष्टि हुई, फिर उनका पंचीकरण हुआ, फिर स्थूल सृष्टि उत्पन्न हुई, फिर जीवों को उत्पन्न किया, और बाद में उन जीवों में प्रवेश कर लिया उस ईश्वर ने। ठीक है ना। तो वहाँ ईक्षण से लेकर जीव के शरीरों में प्रवेश करने तक जितनी सृष्टि है वो सब किसने बनाई, ईश्वर ने बनाई। वही लिखा है ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टि, ईक्षण से लेकर प्रवेश तक, ईक्षण है आदि में जिसके और प्रवेश करना यह है अंत में जिसके, ऐसी जो सृष्टि वह ईशेन कल्पिता, ईश्वर के द्वारा कल्पित है अर्थात रचित है, बनाई गई है। और जीव के द्वारा कितना संसार बनाया हुआ है भाई, तो कह रहे जाग्रदादि विमोक्षांत, जागृत से लेकर, जागृत अवस्था से लेकर, लेकिन ये जागृत है, ये स्वप्न है, ये सुषुप्ति है, इस प्रकार। तो कहाँ तक, विमोक्ष, मोक्ष प्राप्ति तक, ये सब किसकी सृष्टि है, इस जीव की सृष्टि है। मोक्ष और बंधन ये भी किसकी दृष्टि से है, जीव की दृष्टि से है। तो जागृत आदि विमोक्षांत संसार, ये सब संसार जीव कल्पित। ठीक, टीका ईक्षणादि स ईक्षत लोकान्नुसृजा इत्यादिकया, लेकिन इस श्रुति में कहा ईक्षण, तो वहां से लेकर स ईक्षत, उस ईश्वर ने ईक्षण किया
और कैसा ईक्षण किया? ईक्षण किया मतलब संकल्प किया। कैसा? लोकानुसृजा इति, मैं अब लोगों को उत्पन्न करूं, इस प्रकार का संकल्प किया, ईक्षण किया ईश्वर ने। इत्यादि कया, यह श्रुति आरंभ में, और एतया द्वारा प्रापद्यत, ठीक है ना जी। तो एतया द्वारा, फिर मूर्धा में एक छिद्र होता है हर एक जीव के, तो उस छिद्र के द्वारा उस शरीर में प्रवेश प्रवेश किया किसने? ईश्वर ने। तो एतया द्वारा प्रापद्यत, प्राप्त हो गया, प्रवेश कर लिया। इत्यंतया श्रुत्या, यह श्रुति अंतिम में जिसके, ऐसे श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादिता सृष्टि, ठीक है ना। सहीक्षत यहाँ से लेकर एतया द्वारा प्रापद्यत यहाँ तक श्रुतियों के द्वारा, वहाँ उपनिषद में जाकर देखेंगे तो वो सब बड़ा प्रकरण है, तो उसके द्वारा प्रतिपादित है कि नहीं। इत्यंतया श्रुत्या प्रतिपादिता, इन श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित जो सृष्टि है वह ईश कर्तृका, ईश्वर के द्वारा निर्माण की हुई है। लग गया? फिर आगे अब जीव की सृष्टि बता रहे हैं। तस्य त्रयम आवसताः, तस्य जीवस्य त्रयम, तीन, आवसताः, अवस्था मतलब स्थिति, तीन अवस्थाएं। कौन? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, आवसताः इत्यादि का, या वो श्रुति है ऐतरेय उपनिषद में आने वाली। वहां से लेकर स एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततम अपश्यत, है कि नहीं, वहां तक स जीव एतम एव पुरुषम ब्रह्म, इसी पुरुष ब्रह्म को, जो कि ततम अर्थात व्याप्त है, उस ब्रह्म को, व्यापक ऐसे ब्रह्म को अपश्यत, देखा, और व्यापक स्वरूप ब्रह्म को, पुरुष रूप ब्रह्म को देखना मतलब उसका साक्षात्कार कर लिया, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो वहां तक जो सृष्टि बताई वो सृष्टि कौन सी है? जीव कल्पिता, ठीक है। इत्यादि का स एतमेव पुरुषम ब्रह्म ततम अपश्यत इत्यंतया श्रुत्या, इतनी श्रुति की, श्रुति भाग के द्वारा प्रतिपादित संसार, प्रतिपादन किया हुआ जो संसार है वह जीव कर्तृक, उसका कर्ता कौन है? जीव है। अर्थात जीव के द्वारा इतना ये संसार कल्पित है, अर्थात रचित है, अर्थात बनाया गया है। हो गया? चलिए अब आगे के श्लोक के उतरने का। ननु ब्रह्मण एव पारमार्थिकत्वे वादीनां जीवेश्वर तत्व विषया विप्रतिपत्ति कुतः इति आशंक्य। अब पूर्व पक्षी शंका कर रहा है क्या? कि ननु ब्रह्मणैव पारमार्थिकत्वे, ब्रह्म ही एकमात्र पारमार्थिक तत्व है, मतलब वास्तविक तत्व है, सत्य तत्व है। क्योंकि ऊपर कहा कि नहीं, जीव और ईश्वर दोनों भी क्या है? माया कल्पित हो, माया के द्वारा कल्पित है, अतः वो वास्तविक नहीं है। अर्थात उनका भी बाद हो जाता है, उनका बाद हो जाता है मतलब उपाधि को लेकर, विशेषण को लेकर, माया अविद्या जो उपाधि है कि नहीं जीव की और ईश्वर की, उसको लेकर बाद, और उपाधि का बाद हो गया तो उसका अधिष्ठान चैतन्य तो वो तो ब्रह्म ही है। लग गया कि नहीं? चलिए, तो उन ईश्वर, जीव और ब्रह्म, इन तीनों में पारमार्थिक वस्तु कौन है? केवल ब्रह्म ही है। ननु ब्रह्मणेव पारमार्थिकत्वे, ब्रह्म यदि पारमार्थिक है तो वादी नाम, वादी लोगों की, वाद विवाद करने वाले लोगों की जीव और ईश्वर विषयक विप्रतिपत्ति कुतः, जीव ईश्वर तत्व विषया मतलब जीव को विषय करने वाली और ईश्वर को विषय करने वाली विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति का अर्थ होता है विवाद, मतलब वादी लोग जीव के बारे में और ईश्वर के बारे में विवाद क्यों करते हैं? कि ऐसा ईश्वर है, नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा है, नहीं जीव ऐसा है, ऐसा विवाद क्यों करते हैं? अर्थात नहीं करना चाहिए जीव और ईश्वर के बारे में विवाद। क्यों? वो जीव और ईश्वर तत्व तो वास्तविक है ही नहीं है, और पारमार्थिक वास्तविक तत्व एक ही है, वो कौन? ब्रह्म। यदि विवाद करना हो तो ब्रह्म के बारे में करना चाहिए जो कि वास्तविक है, और जो झूठ-मूठ अवास्तविक है उसके बारे में विवाद करने से क्या लाभ? अर्थात नहीं करना चाहिए। और नहीं करना चाहिए तो भी वादी लोग ईश्वर और जीव के बारे में क्यों विवाद करते हैं? ऐसा प्रश्न समझ में आया?
वादी नाम जीवेश्वर तत्व विषया विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति मतलब विवाद, कुतः क्यों इति आशंक्य, ये शंका करके उत्तर दे रहे हैं। श्रुति सिद्ध तत्व ज्ञान शून्यत्वात् इति आह, ठीक है, उत्तर दिया। श्लोक से भी बताएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि वो जो वादी है ना, वाद विवाद करने वाले, उनको क्या वास्तविक यथार्थ तत्व का ज्ञान ही हुआ नहीं है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वाद विवाद करते हैं, ठीक है कि नहीं। जिसको पता नहीं चला हाथी का वास्तविक स्वरूप क्या है, वो तो वाद विवाद करेंगे कि नहीं हाथी खंबे की तरह है, हाथी सूट की तरह है, हाथी रस्सी की तरह है। किंतु जिसको सचमुच वास्तविक ज्ञान हुआ है हाथी का, वो विवाद करेगा ही नहीं। तो वही कह रहे हैं श्रुति सिद्ध तत्व ज्ञान शून्यत्वात्। श्रुति सिद्ध जो तत्व है, कौन तत्व, ब्रह्म और आत्मा की एकता रूप तत्व, उस तत्व का ज्ञान न होने के कारण, ज्ञान शून्यत्वात्, इसीलिए ज्ञान न होने के कारण वो लोग, वादी लोग क्या करते, विवाद करते, विप्रतिपत्ति करते। विप्रतिपत्ति विरुद्ध सम्मति रूप विवाद को करते हैं। एक की सम्मति वैसी है, एक की सम्मति ऐसी है, इस प्रकार। चलिए, विरुद्धा प्रतिपत्ति ही विप्रतिपत्ति ही, ठीक है ना। विरुद्ध होती है जिनकी प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान, उनको कहते विप्रतिपत्ति। चलिए अब श्लोक को पढ़ते हैं। अद्वितीयं ब्रह्म तत्व मसंगं तन्न जानते जीवेशयोर्मायिकयो ऊर्ध्वैव कलहं ययुः अद्वितीयं ब्रह्म तत्त्वमसंगं तन्न जायते जीवेशयोर्मायिकयोर्ऊर्ध्वैव कलहं ययुः। अद्वितीयं ब्रह्म तत्वम् असंगं तत् न जानते जीवेशयोः मायिकयोः वृथा एव कलहं ययुः। अन्वय। अद्वितीयं असंगम ब्रह्म तत्वं तत् न जानते, नीचे मायिकयोः जीवेशयोः वृथा एव कलहं ययुः। ठीक, अर्थ को देखिए। अद्वितीयम द्वैत रहित, असंग संग रहित, ब्रह्म तत्वम ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व को तत् न जानते, वे लोग वादी लोग जानते नहीं है। तत् उस तत्व को न जानते, नहीं जानते हैं। इसलिए मायिकयो जीवेशयो, मायिक ऐसे जो माया के अधीन जिनके स्वरूप की सिद्धि है, ऐसे जो माया उपाधि वाले, माया और अविद्या उपाधि वाले जीव और ईश्वर, इन दोनों के बारे में वृथा एव कलहम ययुः, व्यर्थ ही कलह करते, झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं। उसके विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है। लग गए जी। आगे चलिए। अब ये हो गया आगे के श्लोक के उतरने का। जीवेश्वर विषयायाः वाद विप्रतिपत्ते है अज्ञान मूलत्वे तथा विद तत्वेन ते बोधनीयाः इति आशंक्य वृथाश्रमत्वात् न इति आह। ठीक है, तो शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी बोल रहा है आशंक्य तक क्या कि जीवेश्वर विषयाया वादी प्रतिपत्ति है, जीव और ईश्वर को विषय करने वाली जो वादी लोगों की विप्रतिपत्ति, विवाद है कि नहीं, वो कैसा विवाद है उन लोगों का? अज्ञान मूलत्वे, अज्ञान मूलक है, मतलब वास्तविक तत्व का उनको ज्ञान नहीं है, अज्ञान के कारण उनका विवाद है, अर्थात अज्ञान का कार्य है वो विवाद। तो अज्ञान मूलक यदि वो विवाद है तो तथा विधत्वेन ते बोधनीयाः,
तो तथा उसी रूप से ते वादिनः बोधनीय, उन वादी लोगों को बोध करना चाहिए, समझाना चाहिए। अरे भाई, तुम्हारा जो विवाद है वह अज्ञान मूलक है कि नहीं? क्योंकि वास्तविक तत्व को तुम समझे ही नहीं हो। तो जो वास्तविक तत्व है उसको जान नहीं पा रहे हो, और जो अवास्तविक है उसके बारे में विवाद कर रहे हो तुम। ऐसा उन लोगों को समझाना चाहिए। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। तथा विदत्वेन, उसी रूप से ते वादिन बोधनीय, उन लोगों को बोध करना चाहिए। इति आशंक्य, ऐसी शंका लेकर सिद्धांत उत्तर दे रहे क्या कि वृथाश्रमत्वात् न इत्याह। यदि उस प्रकार का उन लोगों को बोध करने का प्रयास करेंगे भी, समझाने का, तो भी वो मानने वाले नहीं है। जो उपदेश करने का प्रयास करेगा वो थक जाएगा, तो वृथाश्रम हो जाएंगे। इसलिए व्यर्थ श्रम होने के कारण व्यर्थ श्रम हो जाएंगे, क्योंकि वो मानेंगे ही नहीं। इसलिए उनको उस प्रकार से बोध करना कोई काम की बात नहीं है। वृथाश्रमत्वात् न इति आह। ठीक है, तो श्लोक को देखिए। ज्ञात्वा सदा तत्वनिष्ठा अनुमोदामहे वयम् अनुशोचाम एवान्या न भ्रान्तैर्विवदामहे ज्ञात्वा सदा तत्त्वनिष्ठाम् अनुमोदामहे वयम् अनुशोचामहेवान्यान् न भ्रान्तैर्विवदामहे। ज्ञात्वा सदा तत्वनिष्ठान् अनुमोदामहे वयम् अनुशोचामः एव अन्यान् न भ्रान्तैः विवदामहे। ठीक है, अन्वय। तत्वनिष्ठान ज्ञात्वा वयम सदा अनुमोदामहे। ठीक, नीचे अन्यान अनुशोचामह एव आगे भ्रान्तैः न विवदामहे। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो सिद्धांती कह रहे हैं, तो जो लोग तत्वनिष्ठ हैं अर्थात ज्ञानी हैं, जीवन मुक्त हैं, उनको जानकर हम लोग सदा अनुमोदामहे, खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते, मोदित हो जाते हैं, आनंद लगता है हमको जीवन मुक्तों को देखकर, मुदिता वृत्ति धारण कर लेते हम लोग उनको देखकर। फिर आगे अन्यान अनुशोचाम एव, किंतु जीवन मुक्त को छोड़कर बाकी जो लोग हैं उनके बारे में हम लोग तो अनुशोचाम, शोक करते हैं, दया आती है, क्योंकि शोक होता है दयामूलक है। यहाँ पर मतलब चिंता करते उनके बारे में कि इनका अच्छा कल्याण होना चाहिए करके, ऐसा अनुशोच करते हम लोग करुणा के कारण। किनके बारे में? जिज्ञासु और विषयी के बारे में, यह अर्थ है। तो अन्यान अनुशोचाम एव, क्योंकि आगे क्या कहा? भ्रांतैः न विवदामहे। तो भ्रांत शब्द से लेना कौन? पामर, जो अत्यंत स्थूल बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, पामर है, उनके साथ न विवादमय, उनके साथ हम विवाद नहीं करते हैं। इसलिए जो लोग ईश्वर और जीव के बारे में अपना अपना मत बताते रहते हैं, ऐसे स्थूल बुद्धि वाले लोगों के साथ हम विवाद नहीं करते हैं। तो देखो भाई, चार लोग होते कि नहीं? पामर, विषयी, जिज्ञासु, मुक्त। उसमें पहले पूर्वार्ध में कह दिया कि तत्वनिष्ठ जो लोग हैं, मुक्त ज्ञानी, उनको देखकर हम मुदित हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं। और जो पामर है, भ्रांत पामर है, उनके साथ हम विवाद नहीं करते। तो बचे कितने? दो। कौन कौन?
जिज्ञासु और विषय। तो फिर इसलिए यहाँ पर तीसरे पाद में आया ना, अन्यान अनुशोचामयव। तो अन्यान शब्द से कौन लेंगे फिर? विषयी और जिज्ञासु, ये दो लेंगे, क्योंकि दो तो इधर कट गए, ठीक है ना। तो उनके बारे में हम क्या करते, विचार करते, चिंतन करते, उनके उद्धार के लिए प्रयत्न करते हैं, है कि नहीं। और पामरों का तो क्या, उनके साथ कुछ चर्चा भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कितने बार समझाएंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। और जो ज्ञानी है उनको भी कोई उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको देखकर हम तो फिर प्रसन्न हो जाते, ठीक है अच्छे भाई लग गए इतना, चलो। तो ऐसी 4 वृत्ति होती है, योग सूत्र में आएगा आपको। तो 4 वृत्ति कौन कौन होती है? एक होती है उपेक्षा, एक होती है करुणा, एक होती है मैत्री, और एक होती है मुदिता, ठीक है। तो जो पामर लोग हैं, अत्यंत नास्तिक लोग हैं, उनके बारे में उपेक्षा वृत्ति करनी पड़ती है, मतलब उनका विचार नहीं करना, छोड़ देना उनको, है कि नहीं। तो उपेक्षा वृत्ति। और जो लोग विषयी है, विषयी पुरुष है, उनके बारे में करुणा, दया, अरे ये तो अच्छे लोग हैं, शास्त्र मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, किंतु बहुत विषयों में लिप्त है, कर्मकांड में लगे हुए हैं, तो उनके बारे में कौन सी वृत्ति? करुणा वृत्ति करनी पड़ती है। और जो जिज्ञासु लोग होते हैं, उनके साथ मैत्री, मित्रता, ठीक है ना जी। और जो मुक्त पुरुष है, उनके बारे में, उनके संबंधी मुदिता, प्रसन्नता, लग गया कि नहीं। ऐसा होता है, व्यवहार में भी ऐसा होता है। जो अपने से श्रेष्ठ हैं, उनके बारे में मुदिता वृत्ति, जो अत्यंत नास्तिक हैं, उनके बारे में उपेक्षा, ठीक है ना। जो दुखी है, उनके बारे में करुणा, ठीक है ना। और जो अपने जैसे है, उनके बारे में मैत्री। ऐसी 4 वृत्ति बताई जाती है, उसी के आधार पर यह बताया ऊपर, ठीक है। अब चलिए आगे के श्लोक की अवतरणिका। ईश्वरे जीवे च भ्रांत्या विप्रतिपन्नान वादिनः विभज्य दर्शयति, ठीक है। ईश्वर और जीव, इनके बारे में भ्रम के कारण जो लोग विप्रतिपन्न हुए हैं, तो विप्रतिपन्नान वादिनः, वादिनः का विशेषण है विप्रतिपन्नान। विप्रतिपन्नान का अर्थ होता है संशयग्रस्तान। तो क्या अर्थ होगा फिर? ईश्वर और जीव, इनके बारे में भ्रांति के कारण जो संशयग्रस्त वादी लोग हैं, उनका विभाग करके ग्रंथकार दिखा रहे हैं, ठीक। तो देखिए श्लोक को पढ़ते। तृणार्चकादियोगान्ता ईश्वरे भ्रान्तिमाश्रिताः लोकायतादि सांख्यान्ता जीवे विभ्रान्तिमाश्रिताः तृणार्चकादियोगान्ता ईश्वरे भ्रान्तिमाश्रिताः लोकायतादि सांख्यान्ता जीवे विभ्रान्तिमाश्रिताः। तृणार्चकादि योगान्ताः ईश्वरे भ्रांतिम आश्रिताः लोकायतादि सांख्यान्ताः जीवे विभ्रांतिम आश्रिताः, ठीक है। अन्वय सरल है। तृणार्चकादि योगान्ताः, अर्चक, तृणार्चक है कि नहीं। अर्चक कहते हैं अर्चका ऐसा शब्द है ना। अर्चका कहते ईटा को, तृण कहते घास, तृण गवत को, ठीक है ना जी। तो तृण से लेकर अर्चक आदि, अर्चक मतलब ईटाएं, चाहे पाषाण पत्थर, ये सब लेना है अर्चका शब्द से। तो तृण से लेकर ढेला पाषाण तक नहीं, तृण अर्चक आदि, तृण और ईटा पत्थर, इनकी पूजा करने वाले जो लोग हैं, वहां से लेकर योगांता मतलब योगी लोग,
जिसको ईश्वर मानते हैं, है कि नहीं, वहां तक ये सब लोग, कहां से कहां तक, तृण की पूजा करने वाले, पत्थर की पूजा करने वाले जो लोग, उनसे लेकर योगी लोगों तक, पतंजलि योग सूत्र गए कि नहीं, तो वहां तक योगी लोगों तक, योगी लोगों ने जो ईश्वर का स्वरूप माना है, वहां तक जितने भी लोग हैं वे सब ईश्वरे भ्रांतिम आश्रिता, ईश्वरे, ईश्वर के बारे में भ्रांतिम आश्रिता, ईश्वर के बारे में भ्रांति लेकर बैठे हुए हैं, किंतु उनको ये नहीं समझ में आता कि हम भ्रांत है करके, उनको नहीं पता चलता है। वो क्या समझते, नहीं नहीं यही ईश्वर है, बस पक्का दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं। किसी को पाषाण को ले लिया और उसको सिंदूर लगा दिया और उसको नारियल फोड़ देते, फिर कुछ भंडारा भी कर देते और बोलते यही हमारा क्या है, ईश्वर है। ऐसे बहुत सारे मतांतर है। तो ईश्वर के बारे में सब लोग भ्रांत है। और जीव के बारे में कौन भ्रांत है, तो कह रहे लोकायत आदि सांख्यांता। लोकायत, लोकायत कहते नास्तिक जो चारवाक, तो चारवाक से लेकर सांख्य शास्त्र वेत्ते जो है वहां तक वे सब जीव के बारे में विभ्रांति में आश्रिता, विभ्रांति मतलब भ्रांति, भ्रम, भ्रम को प्राप्त हुई है। सांख्यों को भी क्या हुआ है, भ्रम ही हुआ है, क्योंकि वो भी लोग भी जीवों को, पुरुष को असंग मानते हुए भी कैसे मानते हैं, नाना मानते हैं। कर्ता नहीं मानते किंतु भोक्ता मानते हैं। कर्ता मानते हैं किसको, प्रकृति को कर्त्री, और भोक्ता कौन है, पुरुष है। जो भोक्ता नहीं है उसको भोक्ता मान के बैठे, अर्थात उनको भी जीव के बारे में क्या हुआ है, भ्रम ही हुआ है। तो ये सब बताया। आगे चलिए, आगे के श्लोक के उत्तर में कहा कुतः भ्रांतत्वं तेषाम इति अतः, तो तेषाम ऊपर जो कहे लोग हैं वे भ्रांत है, ऐसा जो तुमने कहा, क्यों, क्यों उसमें भ्रांतत्व है, भ्रमपना है, ऐसा बोल रहे हो। पूर्व पक्षी बोल रहा है, शंका कर रहा है। उत्तर दे रहे सिद्धांती श्लोक के द्वारा, अद्वितीय ब्रह्म तत्व, अद्वितीय ब्रह्म तत्व न जानन्ति यदा तदा, न जानन्ति यदा तदा, भ्रान्ता एवाखिलास्तेषां, भ्रान्ता एवाखिलास्तेषां, क्व मुक्ति क्वेह वा सुखम्, क्व मुक्ति क्वेह वा सुखम्। अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वं न जानन्ति यदा तदा, भ्रान्ता एवाखिलास्तेषां, क्व मुक्ति क्वेह वा सुखम्। अद्वितीय ब्रह्म तत्व न जानन्ति यदा तदा, भ्रान्ताः एव अखिलाः तेषां क्व मुक्तिः क्व इह वा सुखम। हो गया अन्वय। अद्वितीय ब्रह्म तत्व यदा न जानन्ति तदा अखिलाः भ्रांताः एव तेषां क्व मुक्ति इह वा क्व सुखम। ठीक, अर्थ को देखिए। अद्वितीय ब्रह्म तत्व यदा न जानन्ति, अद्वितीय ब्रह्म तत्व को जब तक जानते नहीं है, तदा तब तक अखिलाः भ्रांताय, भ्रांता एव, तब तक वो सभी लोग क्या है, भ्रांत ही है। चाहे कोई भी हो, हिरण्यगर्भ पद को भी प्राप्त हो चुका हो, ब्रह्मदेव भी बन गया हो, कोई राष्ट्रपति बन गया हो, किसी ने सभी वेद कंठस्थ कर लिए हो, समझ में आया, या किसी के पास अब्जावधि करोड़ रुपए भी हो, तो भी वे सभी के सभी लोग क्या है, जब तक अद्वितीय ब्रह्म तत्व को नहीं जानते तब तक भ्रांत ही है। लग गया। तो अद्वितीय ब्रह्म तत्व यदा न जानन्ति तदा, तब तक तो अखिला सभी के सभी भ्रांता एवं। और जो भ्रांत है अर्थात जिसको अद्वितीय ब्रह्म तत्व का अप्रोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ, उन लोगों को कहीं पर भी सुख नहीं मिलता है, और मोक्ष की बात तो बहुत दूर की रही। वही लिखा तेषां क्व मुक्ति, कहा उनको मुक्ति मिलेगी, अर्थात नहीं मिलेगी। इह वा, इस लोक में भी, क्व सुखम, कहा सुख मिलेगा उनको, अर्थात उनको सुख भी नहीं मिलेगा। अर्थात सुख के लिए एक ही मार्ग है, कौन सा,
अद्वितीय ब्रह्म तत्व को अहम के रूप में दृढ़ अपरोक्ष रूप से जानना, यही एक है। उसके अलावा और किसी भी चीज से सुख और मोक्ष मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना जी। वही टीका को देखिए, अद्वितीयेति ततः किम तत्र आह। ठीक है ना, ततः किम तत्र आह, तो यह अवतरने का किसकी, तेषाम, मूल श्लोक में तेषाम आया कि नहीं, तेषाम को मुक्ति इत्यादि आया ना, तो उसके अवतरने का दी है ततः किम। ततः किम का मतलब जी, तेषाम भ्रांतत्वात् किम, वो भ्रांत है तो रहने दो ना, वो भ्रांत होने से क्या फल उनको, क्या हानि, क्या फायदा, क्या हानि, ऐसा पूछ रहा है पूर्व पक्षी। ततः किम, वो भ्रांत रहने से क्या होगा, तो कह रहे तेषाम को मुक्ति, वो भ्रांत होने के कारण उनको मुक्ति अर्थात मोक्ष नहीं मिलता है और सुख भी नहीं मिलता है। वही लिख रहे आगे, परिगृहीत पक्ष प्रतिपादनाभिनिवेशेन चित्त विश्रांति अभावात् न अहिकम अपि सुखम तेषाम इति आह क्वेह वा इति। जो अंतिम शब्द है ना, क्व इह वा सुखम, इस पंक्ति के द्वारा मूल ग्रंथकार किस बात को कहना चाह रहे हैं, इस बात को हम लोगों को टीकाकार समझा रहे हैं। क्या उनको मोक्ष तो मिलेगा नहीं, ये तो बात ठीक है, किंतु इस लोक में भी थोड़ा बहुत कुछ सुख मिल जाए ये भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, उसका कारण दे रहे हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, वो भ्रांत लोगों ने, वादी लोगों ने तो दुराग्रह करके अपने अपने बुद्धि के अनुसार किसी तत्व को ईश्वर मान लिया, जो कि सचमुच ईश्वर नहीं है, सचमुच जीव नहीं है, मान लिया। तो वो वही करे, परिगृहीत पक्ष प्रतिपादन अभिनिवेशेन। परिगृहित पक्ष, परिगृहित मतलब अपने अपने बुद्धि के अनुसार ग्रहण किया हुआ पक्ष, और उसका कथन करने में ही वो आग्रह करते हैं। और दूसरा यदि कोई कह देता है, अरे भाई तुम क्या गणेश की पूजा कर रहे हो, वो थोड़ी कोई ईश्वर है कि नहीं, तो ईश्वर कौन है फिर, कौन है, गणेश जी नहीं है, फिर कौन, देवी ईश्वर है, शंकर ईश्वर है, अमुक ईश्वर है, मतलब अन्य पूजा करने वाले लोग ऐसा कहेंगे कि नहीं। तो ये क्या कहेगा, है ऐसा क्यों बोल रहा है, हमारा गणेश ईश्वर है। तो जो उसने परिगृहित कर लिया, जो मन में रख लिया, ठीक है ना, तो वो उसको छोड़ता नहीं है, फिर उसको ही सिद्ध करने के लिए क्या करता है, प्रयत्न करता है। तो उसके चित्त में फिर क्या हो जाता है, विक्षेप हो जाता है, फिर सुख नहीं मिलेगा, शांति तो नहीं मिलने वाली है। वही कह रहे हैं, परिगृहित पक्ष प्रतिपादन, अपने द्वारा गृहित जो पक्ष है अर्थात जो मत है उसका प्रतिपादन अभिनिवेशेन। अभिनिवेशेन मतलब अभिमानेन, आग्रहेन, दुराग्रहेन, अभिमान धारण करते हो कि यही बराबर है करके। तो अभिनिवेशेन आग्रहेन चित्त विश्रांति अभावात्, तो चित्त के लिए क्या नहीं मिलती है, विश्रांति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती है। अभावात् न ऐहिकम अपि सुखम, ऐहिक मतलब इस लोक में होने वाला जो सुख वो भी उनको मिलता नहीं है। ठीक है ना, न ऐहिकम अपि सुखम तेषाम इत्याह। हो गया पंक्ति, आगे चलिए। अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु तेषाम ब्रह्म विद्या अभावे अपि इतर विद्या प्रयुक्त उत्तम अधम भाव दृश्यते। उत्तमत्व प्रयुक्तम सुखम केशांचित स्यात् इति आशंक्य। या तक शंका हुई, उत्तर दे रहे, तस्य मुमुक्षुभि अनादरणीयत्वम दृष्टांतेन आह। ये उत्तर है, तो शंका को पहले समझ लेंगे। ननु से लेकर आशंक्य तक पूर्व पक्षी का ग्रंथ है, शंका ग्रंथ है। क्या कह रहे, ननु तेषाम ब्रह्म विद्या अभावे अपि, है कि नहीं, पूर्व पक्षी बोल रहा है जो वाद विवाद करने वाले लोग हैं उन लोगों को ब्रह्म विद्या न रहने पर भी मिला कि नहीं, ब्रह्म विद्या अभावे अपि, नहीं तो नहीं ब्रह्म विद्या कोई बात नहीं, ठीक है, ब्रह्म विद्या न होने के कारण मोक्ष उनको नहीं मिलेगा, किंतु उन लोगों में इतर विद्या तो है ना, बहुत सारी कला है, और इतर विद्या उनमें होने के कारण उस इतर विद्या के बल पर उनको जगत में
आदर सत्कार तो मिलता ही है। अच्छा वक्तृत्व है तो कोई भाषण के लिए बुलाएगा तो सम्मान करेगा, पैसा देगा, तो उसको थोड़ा उतना सुख मिलेगा कि नहीं, है कि नहीं। जिसमें जैसी कला है तो वैसा वैसा व्यवहार में उसको उसका आदर होता है और उसको सुख भी होता है कि नहीं। भली ब्रह्म विद्या नहीं हो तो क्या हुआ, तो उत्तम आदम भाव तो उनमें आ ही जाता है अन्य विद्या के बल पर, और उस उत्तम भाव के कारण उनको सुख भी मिलता है। ये लोग का हो तो मिलता ही है ना, ब्रह्म विद्या नहीं हो तो नहीं हो। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। ननु तेषाम ब्रह्म विद्या अभावे अपि इतर विद्या प्रयुक्त, अन्य बहुत सारी विद्या उनको आती है, इसलिए उस विद्या के बल से उत्तम अधम भाव दृश्यते। उन लोगों में उत्तम, ये उत्तम है, श्रेष्ठ है, कनिष्ठ है, ऐसा भाव तो दिखाई देता है। ये तो भाई उनको पीएचडी हुई है और इनकी चौथी पास है, तो इनको फिर अलग बिठाओ, उनको अलग बिठाओ, है कि नहीं। जो भी जिसकी कला है, विद्या है, तो ऐसा उत्तम आदम भाव लोग में देखने को मिलता है कि नहीं, मिलता है। और उत्तमत्व प्रयुक्तम सुखम केशांचित, और जो उत्तम है उसके निमित्त से उनको कुछ तो सुख भी मिल जाता है। सुखम केशांचित स्यात् इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उत्तर दे रहे। ठीक है बोले, ये तो हो सकता है, किंतु तस्य मुमुक्षु भी अनादरणीयत्वम, किंतु मुमुक्षु ने उसका आदर नहीं करना है। उसका आदर नहीं करना मतलब उस विद्या का या उस व्यक्ति का आदर नहीं करने की बात नहीं। इस प्रकार के उत्तम भाव और उससे मिलने वाला सुख, उधर ध्यान नहीं देना है। जगत में बस बहुत सारा चलता रहे, श्रेष्ठ कनिष्ठ को लेकर, है कि मान सम्मान, उधर ध्यान नहीं देना है। फिर किधर ध्यान देना है, ब्रह्म विद्या कैसे हमको प्राप्त हो जाए, इधर ही ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना। जगत में चाहे सम्मान मान नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं हुई। तस्य मुमुक्षुभिः अनादरणीयत्वम, उसका आदर नहीं करना चाहिए। इस बात को दृष्टांतेन आह, दृष्टांत पूर्वक समझा रहे हैं कौन, ग्रंथकार। ठीक है ना। तस्य, तस्य मुमुक्षु भी आया था कि नहीं, तस्य, तस्य मतलब उत्तमत्व प्रयुक्तम सुखस्य, है कि नहीं। उत्तमत्व प्रयुक्त जो सुख है, मान सम्मान है, उसका मुमुक्षु भी क्या अनादरणीयत्व दृष्टांतेन आह। ठीक है, तो दृष्टांत श्लोक को पढ़ते हैं। उत्तमाधम भावश्चे येषां स्यादस्तु तेन किम् स्वप्न स्वराज्य भिक्षाभ्याम न वृद्धः स्पृश्यते खलु उत्तमाधम भावश्चेषां स्यादस्तु तेन किम् स्वप्नस्य राज्यभिक्षाभ्यां न वृद्धः स्पृश्यते खलु। उत्तमादम भावः चेत् तेषां स्यात् अस्तु तेन किं। स्वप्न, स्वप्नस्थ है ना, स्वप्नस्थ राज्य भिक्षाभ्याम न बुद्धः स्पृश्यते खलु। अन्वय, तेषां उत्तमादम भाव चेत स्यात् अस्तु तेन किम। स्वप्नस्थ राज्य भिक्षाभ्याम बुद्धः खलु न स्पृश्यते। हो गया। अर्थ को देखिए, तेषाम, ठीक है ना जी, तेषाम वादीनाम, उन वादियों का, वो या अज्ञानियों को, भ्रांतों को, उत्तम आदम भाव चेत, व्यवहार में उत्तम आदम भाव यदि होता है तो स्यात्, रहने दो, अस्तु तेन किम, उससे हमको क्या, है कि नहीं। क्यों, हमको उससे फायदा लाभ कुछ नहीं है मुमुक्षु को, तो बता रहे उदाहरण देकर। स्वप्नस्थ राज्य भिक्षाभ्याम, समझ लीजिए किसी को स्वप्न पड़ा और स्वप्न में क्या हुआ, किसी को राज्य प्राप्त हो गया, राजा बन गया। फिर उसके बाद
स्वप्न टूट गया, जागृत में आ गया। तो जागृत में आने के बाद सचमुच वो राजा है क्या? स्वप्न में हुआ था कि नहीं? राजा हुआ था, सम्मान हुआ था, उससे कुछ लाभ है जागृत आने के बाद? कुछ नहीं है। क्यों हुआ? किसी को स्वप्न हुआ और उस स्वप्न में उसको ऐसा लगा कि भिक्षा मांग रहा है कि नहीं? बहुत श्रीमंत था किंतु भिक्षा मांग रहा है। अब उसका स्वप्न टूट गया, जागृत में आ गया। सचमुच वो अब भिक्षा मांगने वाला हो जाएगा क्या? नहीं। स्वप्न में जो राज्य या भिक्षा जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उससे जागृत अवस्था में आने पर कुछ स्पर्श होता नहीं है। उसी प्रकार ये समस्त जगत ये क्या है? एक स्वप्न ही है। तो इस स्वप्न में कोई फॉर्च्यूनर में घूम रहा है तो भी हमको क्या? कोई पैदल जा रहा है तो हमको क्या? कोई बहुत श्रीमंत है, मान सम्मान उसको हो रहा है कि नहीं? तो भी हमको क्या? और कोई किसी को कुछ नहीं मिल रहा है तो भी हमको क्या? उससे हमको कोई लाभ हानि नहीं है। और हमको ना उसकी आशा है ना अपेक्षा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना जी? यही कह रहे स्वप्नस्थ राज्य भिक्षाभ्याम बुद्ध शब्द करता हुआ है जगा हुआ, जागृत अवस्था में आया हुआ पुरुष, उसको न स्पृशते खलु, बिल्कुल स्पर्श होता नहीं है। लग गया अर्थ? इसीलिए जागृत अवस्था में अर्थात इस व्यवहार में, दुनिया में जो भी कुछ प्रलोभन देने वाली चीज है उनके तरफ मुमुक्षु को ध्यान नहीं देना चाहिए। न तो समर्थ ऐसे यमराज जी नचिकेता को कितना देने के लिए चाह रहे हैं, तो भी मुमुक्षु जो नचिकेता वो सबको क्या तिरस्कार कर रहा है, हमको नहीं चाहिए। कल समझ में आया? चलिए भाई, अब आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। जीवेश्वरवादयो मुक्ति हेतुत्वाभावात् न मुमुक्षुभिः तत्र मतिः निवेशनीया इति उपसंवरति। अब इस बात का उपसंहार कर रहे हैं। किस बात का? कि जीवेश्वरवादयो, जीव और ईश्वर के बारे में जो वाद है, वाद विवाद है, वह मुक्ति हेतुत्वाभावात्, वो वाद विवाद करने से कोई मुक्ति मिलने वाली है क्या? नहीं। और यदि मोक्ष मिलने वाला नहीं है तो क्यों हम फालतू उस जीव और ईश्वर के बारे में वाद विवाद करें? अर्थात नहीं करना चाहिए। फिर क्या करें? उस वाद विवाद को छोड़कर पारमार्थिक तत्व जो अपना स्वरूप ब्रह्म तत्व, उसको जानने का ही प्रयास करना चाहिए। वह कह रहे जीवेश्वरवादयो मुक्ति हेतुत्वाभावात्, वो तो मोक्ष के लिए कारण नहीं है, अभावात्। न मुमुक्षुभिः तत्र मतिः निवेशनीया, मुमुक्षुभिः तत्र मतिः न निवेशनीया। मुमुक्षु ने उधर वाद विवाद के तरफ अपनी बुद्धि का प्रवेश नहीं करना चाहिए, उधर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। लग गया जी? मति न निवेशनीया मतलब जीव ईश्वर के वाद के बारे में ही नहीं, जगत की किसी भी चीज के बारे में क्या उधर वो आकर्षित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब भाई देखो भाई हमको कोई 10 रुपए में नहीं मिलता है और हम इतना अभ्यास करते, चिंतन करते, ब्रह्म ध्यान करते हैं, और वो देखो हमारे पीछे से आया था और व्याख्यान सीख गया, गायन सीख गया, और उनको देखो 1-1 लाख रुपए दक्षिणा मिलती है, चलो हम भी थोड़ा वो कर लेते हैं। हाँ, कुछ नहीं करना है। समझ में आया जी? ब्रह्म चिंतन ही करना है, बाकी सब छोड़ देना है, ये कहने का तात्पर्य। मति न निवेशनीया इति उपसंवरति। तस्मान् मुमुक्षुभिर्नैव मतिर्जीवेशवादयोः कार्या किन्तु ब्रह्मतत्त्वम् विचार्य बुध्यतां च तत्। तस्मान् मुमुक्षुभिर्नैव मतिर्जीवेशवादयोः कार्या किन्तु ब्रह्मतत्त्वं विचार्य बुध्यतां च तत्। तस्मात् मुमुक्षुभिः न एव मतिः जीवेशवादयोः कार्या किन्तु ब्रह्मतत्त्वं विचार्य बुध्यतां च तत्। अन्वय तस्मात् मुमुक्षुभिः जीवेशवादयोः मतिः न एव कार्या
किंतु ब्रह्म तत्व विचार्य च तत् बुध्यताम अर्थ देखिए भाई। तस्मात् इसलिए मुमुक्षुओं के द्वारा जीव ईश्वरादयो हो, जीव और ईश्वर इन दोनों के बारे में, वाद विवाद के बारे में मति ही न एव कार्या नहीं करनी चाहिए। मतलब अपनी बुद्धि जीव और ईश्वर के वाद विवाद में नहीं लगानी चाहिए। जीव कैसा है और ईश्वर कैसा है, ये ईश्वर है वो नहीं है, ये जीव है वो नहीं है, ऐसी उधर बुद्धि को नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, फिर क्या करना चाहिए? किंतु ब्रह्म तत्व विचार्य, ब्रह्म का स्वरूप क्या है उस तत्व का ही विचार करके च तद्बुद्धता, उसको जान लेना चाहिए, उसका अपरोक्ष साक्षात्कार कर लेना चाहिए। ये कह दिया। ठीक है, तस्मादिति तर्हि किम कर्तव्यम इति आशंक्य। बोलेंगे भाई जीव और ईश्वर के बारे में वाद विवाद नहीं करना है तो क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछा। तर्हि किम कर्तव्यम इति आशंक्य, ये शंका करके उत्तर दे रहे। श्रुति विचारेण ब्रह्मबोध एव कर्तव्य इत्याह। श्रुति का विचार करके, श्रुति के माध्यम से ब्रह्मबोध, ब्रह्म साक्षात्कार के बारे में ही क्या विचार करना चाहिए। तो ब्रह्मबोध एव कर्तव्य, ब्रह्मबोध ही प्राप्त कर लेना चाहिए इति आह, किंतु इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, बस आगे का विचार कल कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य